गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा है आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम गणित में नया अध्याय शुरू करेंगे, अध्याय 4 जो है हमारा द्विघात समीकरण। इसको इंग्लिश में नाम है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसी समीकरण जिसमें चर की घात कितनी हो, 2 हो। जैसे एक द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद तो आपने पढ़ा ही है। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है? देखिए, द्विघात बहुपद का मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c। यदि इसी बहुपद को मैं शून्य के समीकृत कर दूं तो अब ये जो है, अगर इसी बहुपद को मैं शून्य के समीकृत कर दूं तो अब ये क्या बन गई? अब ये समीकरण बन गई। इसको बोलेंगे हम द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण उदाहरण के तौर पे और लिख देती हूं मैं, जैसे x² प्लस 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है। अगर आपसे ये पूछा जाए क्या ये द्विघात समीकरण है, ये एक और उदाहरण लिख रही हूं मैं। तो इसको देख के आपको लग रहा होगा ये द्विघात समीकरण है ना। मगर पहले इसको क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। हल करके देखते हैं। तो इसको कैसे खोलेंगे? इसकी ये संपूर्ण घात है x माइनस 1 संपूर्ण घात 2, तो ये आपकी सर्वसमीका से खुलेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर वाले सूत्र से खुलेगा। खोलिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका x की घात 2 माइनस 2 गुणा a गुणा b प्लस b² प्लस x² इज इक्वल टू 0। x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस x² इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ, ये भी द्विघात समीकरण है। देखिए, जैसे हल करके हमने देखा यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहीं पे ये माइनस का पद होता तो माइनस और ये x² आपका प्लस का आया है ना, तो ये दोनों के दोनों घट जाते, तब हमारा सिर्फ बजाता माइनस 2x प्लस 1, तब ये द्विघात समीकरण नहीं होती हमारे पास। तो इस तरह से जब आपके पास आए समीकरण, आपसे पूछा जाए कि ये द्विघात समीकरण है, तो पहले आपको हल करके देखना पड़ेगा ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसके बाद अब हम आते हैं द्विघात समीकरण के मूल पे। मूल यानी कि वही जैसे हम द्विघात बहुपद में शून्यांक बोलते थे, यहाँ पे उन्हीं को मूल बोला जाता है। यानी कि x का मान, वह मान जिसको रखने से जो है ये शून्य के बराबर हो जाए समीकरण, ये इसका क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल, जैसे उदाहरण के तौर पे मेरे पास एक द्विघात समीकरण है 6x माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके मूल ज्ञात कीजिए। मूल यानी कि x का 6x² माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एक आपकी द्विघात समीकरण है। इसके मूल ज्ञात करने के लिए अगर बोला जाए हमसे, मूल का मतलब हुआ चर के वह मान जिसको रखने से ये क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए, वो मूल है। ठीक है, या एक तरह से ये कहीं इनका हल जो है वही इसके मूल है। जैसे बहुपद में हमने निकाले थे शून्यांक, शून्यांक वही चर के वह मान जिसको रखने से बहुपद शून्य हो जाए। तो घात कितनी है समीकरण की? 2 है। तो पहले भी बताया आप लोगों को कि जितनी बहुपद की घात होती है, या ये कहें जितनी समीकरण की घात, उतने ही इसके मूल निकल के आएंगे। तो इसके कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। यानी कि चर के ऐसे 2 मान होंगे जिनको रखने से ये शून्य हो जाए। तो कैसे निकालेंगे हम इसके मूल? वही विभक्त विधि से निकाल सकते हैं आप, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, या भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। इसके विभक्त विधि से, या जिनको हम गुणनखंड विधि बोलते हैं, उनसे निकालते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ x² का गुणांक और 1 दोनों को आपस में गुणा कीजिए। गुणा करने से कितना आएगा? 6 कम 6। 6 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है जिनको आपस में गुणा करने से 6 आए, और घटाने से, क्योंकि ये ऋण का 6 आया है, क्योंकि ये धन का था, ये ऋण का 6 आया है, और घटाने से कितना आता हो? बीच वाले पद का गुणांक आता हो, यानी कि 1 आता हो। ठीक है, क्या कहा हमने कि x² का गुणांक लीजिए और अचर पद को लीजिए, दोनों को गुणा करने से कितना आया? ऋण का 6। यानी कि 6 को आप 2 संख्याओं की
में इस तरह से तोड़ना है कि जिनको आपस में गुणा करने से 6 आए और घटाने से क्योंकि ये ऋण का आया है, घटाने से कितना आया है, बीच वाले पद का गुणांक, यानी कि कितना आए, 1 आए। तो क्या है वो दो संख्याएं, वो दो संख्याएं हैं, आपको पता है कौन सी है, 3 और 2। 3 दूनी कितना होता है 6, और 3 में से 2 घटाने पे कितना आता है, 1 आता है ना। तो हम बीच में 1 की जगह लिख देंगे 3 ऋण 2, 3 - 2 लिख देंगे यहाँ पे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6x² - x - 1 = 0 हमारी समीकरण है। हम इनके मूल निकाल रहे हैं, तो इसके जो है बीच वाले पद को तोड़ के गुणनखंड विधि से जो है हम इसके मूल निकालेंगे। ये हो जाएगा आपका, इस बीच वाले 1 की जगह मैंने लिख दिया इसको 3 - 2 × x - 1 = 0। अब यहाँ से ये माइनस का साइन अंदर भेजिए, यहाँ से x को अंदर भेजिए, ये हो जाएगा 6x² - 3x + 2x - 1 = 0। अब दोनों में से कॉमन लीजिए, सार्व दो पदों में से सार्व लेते हैं, इन 2 पदों में से सार्व लीजिए, इन 2 पदों में से सार्व लीजिए। इन दोनों में क्या सार्व है, इन दोनों में 3x सार्व है। 3x क्यों है, क्योंकि 3 का गुणज 6 भी है, 3 का गुणज 3 भी है, 3 के पहाड़े में 6 भी आता है और 3 भी आता है, तो ये दोनों के दोनों 3 के गुणज है। यहाँ से 3 मैंने सार्व लेते हो, कितना बच गया, 3 दूनी, और x² में से 1x यहाँ आ गया, यहाँ बच जाएगा x, माइनस यहाँ पे 3x था, 3x ही हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या सार्व है, इन दोनों में 2 और 1 अपने अपने पहाड़ों में आते हैं, यहाँ x है यहाँ नहीं है, तो 1 है ना। और इसके आगे साइन भी लगाना है आपने, कौन सा साइन आएगा, जो थर्ड टर्म का साइन है, तीसरे पद का चिन्ह है, यानी कि प्लस का 1 आएगा। यहाँ क्या रह जाएंगे, जब 1 सार्व लिया तो पद ऐसे के ऐसे ही आ जाते हैं अपने चिन्हों के साथ। ये प्लस का है तो ये 2x प्लस का -1 = 0। आपने ये गुणनखंड सही किए हैं, ये यहाँ से भी पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे गुणा में जो है एक जैसे गुणनखंड आए ना। अब इन दोनों को सार्व ले लीजिए, 2x - 1 यहाँ भी है, 2x - 1 यहाँ भी है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा 3x + 1 = 0 है ना। तो हमारे 2 गुणनखंड हो गए। अब इनके मूल निकालने के लिए आप एक बार एक गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे। तो रखिए, लिख देंगे आप मूल हेतु, एक बार इसको रखिए 0 के बराबर, ये हो जाएगा आपका 2x - 1 = 0, 2x = 1, x = 1/2। एक आपका ये आ गया मूल को इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स, ये भी ध्यान रखिए आप लोग। अब वैसे यहाँ पे ये 3x + 1 को 0 को इक्वल रख देंगे, ये हो जाएगा आपका 3x = -1, x = -1/3। ये इसका दूसरा मूल निकल के आ गया। तो इस तरह से हमने जो है एक द्विघात समीकरण के मूल निकाले। आशा आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित आप अपनी प्रश्नावली 4.1 और 4.2 कर लेंगे अपनी कॉपी में, और जल्दी से जल्दी अपना काम करके मुझे भेजिए। बाय।